फोटो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज यहाँ पर मोमोज की बात होने जा रही है। लेकिन सिंसेरा किचन के मोमोज हैं तो कुछ तो अलग होगा ही। तो अलग ये है कि टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि वेज मोमोज की फीलिंग में जिस पत्ता गोभी का बेहद खास रोल होता है वही आज मेरे पास नहीं है। इसलिए आज के मोमोज की फीलिंग में मैंने पत्ता गोभी की जगह फूल गोभी का इस्तेमाल किया, और वो भी इस ट्रिक से कि जो स्टफिंग फाइनली बनकर तैयार हुई वो बिल्कुल भी सॉगी नहीं है। स्टीम हो जाने के बाद भी सब्जियां क्रंची रहेंगी और टेस्ट में तो खैर मैं क्या बताऊं। आप ये वीडियो पूरा देखिए, खुद ट्राई कीजिए और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। तो गोभी को तो काटकर मैंने सबसे पहले नमक डालकर पानी में उबाला है। गोभी की डंठल का भी कड़ा पार्ट हटाकर सॉफ्ट पार्ट मैंने लिया है। ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है, इसे आप कभी भी फेंकने की भूल मत करें। मार्केट में जो मोमोज मिलते हैं उसकी स्टफिंग तो खैर न जाने किस तेल से बनाई जाती होगी। मैं यहाँ पर बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक कढ़ाई गरम करके उसमें बटर डालिए और जैसे ही बटर हल्का सा पिघलने लगे इसमें बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम रखिएगा क्योंकि बटर को हमें बहुत ज्यादा जलाना नहीं है वरना वो अनहेल्दी हो जाएगा। लहसुन जब हल्के हल्के गुलाबी होने लगे तो इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज डालिए। वैसे तो इस स्टेज पर हम सब्जी वाले प्याज की जगह स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज यूज करते हैं। वो तो आजकल अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास हो तो ऊपर की पत्तियां काट दीजिए और जड़ के नजदीक वाला जो सफेद प्याज होता है उसे बारीक काट कर डालिए। हल्का सा भून दीजिए और आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ मशरूम डाला है। मशरूम काफी पानी रिलीज करता है इसलिए हमने इसे पहले ही डाल दिया है। इसका पानी सूख जाए तो बारीक कटी हुई या ग्रेट की हुई गाजर डालिए। इससे भी थोड़ा पानी तो रिलीज होगा ही। तो पानी के सूख जाने तक मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए हल्का हल्का फ्राई कर लीजिए। अब जो गोभी आप देख रहे थे हम नमक के पानी में उबाल रहे थे उसे हमने पानी से निकालकर ग्रेट कर लिया है। तो गाजर का पानी जब हल्का हल्का सूखने लगेगा तब हम ग्रेट की हुई गोभी उसके ऊपर से डालेंगे। अच्छा, ये सारी सब्जियां हम कढ़ाई में एक साथ भी डाल सकते थे, लेकिन होता यह है कि किसी में से ज्यादा पानी रिलीज होता है, किसी में से कम। कोई जल्दी ही भुन जाती है तो कोई देर तक का टाइम लेती है। इसीलिए हम अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 करके सब्जियां जिस क्रम से डाल रहे हैं उसी क्रम को आप भी फॉलो करिएगा, वरना ज्यादा पानी रिलीज होने वाली सब्जी अगर बाद में डाली गई तो फिर वो बहुत टाइम लेगी और बाकी सब्जियां पककर बिल्कुल मैश हो जाएंगी। ग्रेट की हुई गोभी को हल्का सा चलाकर हमने यहाँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाली है। साथ में नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करते करते भून लीजिए। आंच को मीडियम ही रहने दीजिएगा। सब्जी बनाने में आंच को बिल्कुल लो तब किया जाता है जब हमें सब्जी को धीरे धीरे गला गला कर पकाना होता है। हमें यहाँ पर सब्जियों का क्रंच बरकरार रखना है, इसलिए हम आंच को लो भी नहीं करेंगे और सब्जी को ढकेंगे भी नहीं। बस मीडियम फ्लेम पर इन्हें चलाते हुए तब तक भूनते रहेंगे जब तक इनका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख न जाए, यानी कि कढ़ाई की तली में पानी दिखना बंद हो जाए। इतना हो जाने पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऊपर से डाल दीजिए। इसे भी मिक्स कर लीजिए। इतनी देर में ये सारी सब्जियां जो हमने डाली हैं सब अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, इनमें कहीं कोई कच्चापन नहीं रह गया है। तो अभी आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और अब हमें कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी बनानी है। जिस बोल में मैंने धनिया काट कर रखा था उसी में मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक स्लरी बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ये सब्जियां गल तो गई हैं लेकिन बिखर जा रही हैं, इनमें आपस में बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है। तो जब हम इन्हें मोमोज में फिल करेंगे तो ये बिखर बिखर कर थोड़ा परेशान कर सकती है। यही परेशानी दूर करने के लिए हमने जो स्लरी बनाई है उसका आधा आप इस सब्जी के ऊपर कढ़ाई में डाल दीजिए और आधा बचा कर रख लीजिए, वो अभी हमें बाद में यूज करना है। लो फ्लेम पर ही चलाते हुए सब्जी को हल्का सा 1-2 मिनट भून लीजिए और अब आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया इसमें बाइंडिंग आ गई है। अभी तो ये बहुत गर्म है, गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रखिए, तब ये और अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगी। तो स्टफिंग बनाने का मेन काम तो हमारा हो गया। अब चलिए एक तरफ हम चटनी बनाते हैं। हाँ, मोमोज की ये वीडियो अगर आपको कुछ हट के कुछ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चटनी के लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया है। खूब अच्छे लाल लाल टमाटरों को हल्का सा कट लगाकर थोड़े से पानी में लहसुन, लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च के साथ उबाल लीजिए और एक उबाल आने के बाद करीब 10 मिनट तक अच्छी तरह से धीमी आंच पर इसको पकने दीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं, वरना चटनी में टुकड़े छिलके दिखाई देंगे। और जब टमाटर बिल्कुल गल जाएं तो फ्लेम ऑफ करने से बस 2 मिनट पहले ये जो कॉर्नफ्लोर की बाकी बची हुई स्लरी थी इसे इसी उबलते हुए टमाटर वाले पैन के पानी में डाल दीजिए। फ्लेम को लो करके
चम्मच से चलाते हुए कॉर्नफ्लोर को 1.5-2 मिनट तक पक जाने दीजिए। आप देखेंगे कि पानी में एक चिकनापन सा, एक ग्लेज सा आ जाएगा। तो बस स्लरी डालने के 1.5 से 2 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे भी ठंडा होने के लिए एक साइड रख दीजिए। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम बचा है, वो ये कि आपको मोमोज के लिए डो तैयार करना है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आज मैं हेल्दी वाले मोमोज बनाने जा रही हूँ। तो पहला काम तो ये है कि मैंने मैदे की जगह आटा ले लिया है। ये वही सिंपल गेहूं का आटा है जिससे रोटियां बनती हैं। 2 कप आटा है और इतने में मेरे 25 मोमोज बनकर तैयार हुए थे। मोमोज के डो में आपको कोई नमक, कोई मोयन नहीं डालना है। इसकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आप इसका जो डो बनाएं वो हार्ड यानी कि सख्त होना चाहिए। बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथिए और फिनिशिंग के टाइम पर अगर जरूरत हो तो बोल में थोड़ा सा पानी रखकर उसमें चम्मच ले लीजिए और आधा चम्मच, 1 चम्मच ऐसा करके बहुत हल्का सा पानी डालकर एक स्मूथ और हार्ड डो तैयार कर लीजिए। अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊं तो 2 कप आटे में लगभग 1 कप पानी लगेगा। हार्ड आटे को हाथ से दबा कर गूंथना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप इसे तोड़ कर मिक्स करिए। मिक्स किए हुए आटे को मिलाकर तोड़ते जाइए और हाथों से इस तरह स्प्रिंग की तरह से घुमाते जाइए। पूरे आटे के इसी तरह से 4-5 हिस्से कर लीजिए और सबको अलग अलग स्प्रिंग की तरह से घुमा कर मिक्स करिए और फाइनली एक साथ मिलाकर उसे हल्का सा गूंथ कर रख लीजिए। आप देख रहे हैं कि हार्ड डो भी कितना स्मूथली तैयार हो गया है। इस ट्रिक से आप बहुत ही कम पानी में स्मूथ और हार्ड डो तैयार कर सकते हैं। सिंसेरा किचन के हर वीडियो में आपको इसी तरह की यूजफुल और आसान से छोटे छोटे किचन हैक्स मिलते हैं। इसके लिए आप मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अब इस तैयार आटे से बहुत छोटी छोटी बिल्कुल पेड़े की साइज की लोइयां बना लीजिए। डो को अभी हम 10-15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इसके बाद मोमोज बनाने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप इन छोटी छोटी लोइयों को इंडिविजुअली बेल कर इनके अंदर स्टफिंग भर के मोमोज बनाइए, या फिर पूरे चकले के साइज की एक बड़ी सी रोटी बेलकर उसे कटोरियों से छोटा छोटा काट लीजिए और उसमें स्टफिंग भर के मोमोज बना लीजिए। मुझे तो ये इंडिविजुअल लोई से मोमोज बनाने का तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको इसमें कटिंग और फिर जो कटिंग से आटा निकलता है उसे फिर से मिक्स करना, फिर से मिलाना, ये सब काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो वैसे ही बना लीजिए, कोई फर्क नहीं है। लोई में बहुत हल्का सा सूखा आटा लगाइए, बहुत ज्यादा मत लगाइएगा, और लोई को ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, एक अच्छी सी थिकनेस रखते हुए बेल लीजिए। इसके बीच में ये सब्जी वाली स्टफिंग रखिए और मोमोज को फोल्ड करने के बहुत से तरीके होते हैं। गोल मोमोज तो मैंने कई बार बनाए हैं, लेकिन आज ये जो गुजिया के शेप में मोमोज बनते हैं वो मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है और जब तक खुद नहीं बनाया था तब तक देख के मुझे लगता था कि मैं तो इसे कभी नहीं बना पाऊंगी। लेकिन आप देखिए, इसे बनाना इतना ज्यादा आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके हाथों से इतनी सुंदर सी डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। अच्छा, ऐसे तो ये सारी चीजें मार्केट में कितनी आसानी से मिलती हैं, लेकिन जब आप खुद बनाइए तो देखकर इतनी खुशी होती है। आप भी अगर मेरी तरह नए नए काम करने के शौकीन हैं तो आपको इस बात का पूरा अंदाजा होगा। तो यहाँ स्टीमर में पानी तो मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रख ही दिया था। इसके ऊपर वाले पॉट में हल्का सा ऑयल लगाया है और इसमें तैयार मोमोज रखकर ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए। बस हो गए तैयार मोमोज। इतनी देर में ये चटनी भी ठंडी हो गई है। बस इसको सारा का सारा ऐसे ही पानी सहित ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए, बस चटनी भी तैयार हो जाएगी। कई बार चटनी बनाने के बाद लोग इसमें लहसुन का तड़का भी लगा देते हैं। कहीं कहीं पर होटलों में या ठेले वाले भी इस चटनी को और भी ज्यादा टैंगी बनाने के लिए इसमें अजीनोमोटो भी मिला देते हैं। इससे टेस्ट तो खैर बहुत अच्छा हो ही जाता है, आप भी चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक तो अजीनोमोटो, जिसे हम MSG या मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी कहते हैं, हेल्थ के लिए बेहद हानिकारक है। आप थोड़े से टैंगी टेस्ट के लिए भूल कर भी इसका प्रयोग ना करें। ये चटनी ऐसे भी इतनी टेस्टी है और ये गेहूं के आटे से बने हुए मोमोज आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितने ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो बस सोचने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद बनाइए, बिना किसी गिल्ट के बच्चों बड़ों सबको बिंदास खाने दीजिए। और हाँ, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, आपको अगर इसी तरह से किसी भी अनहेल्दी मगर जबरदस्त टेस्टी स्ट्रीट फूड या किसी और फूड का हेल्दी वर्जन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर देखिए कि कितने साधारण तरीके से मैं किसी भी रेसिपी का अनहेल्दी पार्ट निकालकर उसे आपके लिए हेल्दी बनाकर लाऊंगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं। बाय, टेक केयर।